वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवान, आए हैं शिव भगवान, लाए चौमासा एक चौमासा पावन। शिव भगवान आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। भगवान महावीर जब गर्भ में आते हैं तो 3 ज्ञान होते हैं तीर्थंकर भगवान को, मति, श्रुति और अवधि। वो जानते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, जन्म मैंने कहाँ लेना है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसी जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त करना है। तो गर्भ में आते ही भगवान ने सोचा कि मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो जाए। बच्चा जब अंदर होता है, आंग पांग बड़े हो जाते, हिलता है, डुलता है, करवट लेता है, तो माँ को तकलीफ होती है। प्रभु ने अपने ज्ञान में देखा कि मेरे हिलने डुलने से माँ को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। आपने कछुए की तरह अपने अंगों को सिकोड़ लिया कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो। देखिए भगवान की भक्ति माँ के प्रति जब सिकोड़ लिया, जिस शास्त्र में वर्णन आता है, तो माता त्रिशला ने सोचा, माँ ने कुछ और चिंतन किया, भगवान कुछ और सोच रहे थे, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञानी थे कि कहीं मेरा बेटा पता नहीं जीवित है, क्योंकि हर माँ को शंका होती है यदि बेटा जीवित है तो वो हिलता है, डुलता है, करवट लेता है, अंदर एक पानी की तरह बच्चा तैरता रहता है। माँ विचार में पड़ गई, शोकग्रस्त हो गई, किसको बोले, कैसे बोले। तो भगवान ने अवधि ज्ञान में देखा, ओहो मेरे कारण भगवान माँ को आर्तरुद्र ध्यान हो गया। मैं तो कुछ और सोच करके अंगों को सिकुड़न किया था, मेरे कारण ऐसा हो रहा। तो प्रभु ने क्या किया, थोड़े से अंगों को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। माँ हर्षित हो गई, पुलकित हो गई, रोमांचित हो गई। अब देखिए भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। गर्भ में माँ के प्रति कितनी करुणा, कितना वात्सल्य कि जन्म तो मैं ले रहा हूँ, माँ को रत्ती भर भी कष्ट ना हो। यदि भक्ति सीखनी है माता पिता के प्रति तो भगवान महावीर से सीखी। और जन्म लेने के बाद उसने देखा कि इतना कष्ट माँ को होता है, तो जब तक माता पिता घर में रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि तुम भी ऐसा सोचना जब तक माता पिता रहेंगे हम दीक्षा नहीं लेंगे। भगवान तो अवधि ज्ञानी थे, भगवान तीर्थंकर थे, भगवान को पता था मेरा दीक्षा मैंने कब लेनी है। मैं उस बात का पुष्ट कर रहा हूँ कि भगवान ने संकल्प किया। 28 वर्ष के बाद माता पिता का देहांत हो गया, सोचा कि अब तो दीक्षा ले लूँ। बड़ा भाई नंदीवर्धन को जाकर के प्रार्थना की। बड़े भाई ने कहा अभी तो माता पिता का साया उठ गया, तुम दीक्षा लोगे, कैसे हो सकता है, रुक जाओ। बड़े भाई के कहने से 2 वर्ष रुक गए। भाई का प्रेम देखिए कैसे प्रेम होता है, ये उन्होंने बताया। और घर में कैसे रहे, कोई शौक नहीं, कोई मजा नहीं, कोई घूमने की इंटरेस्ट नहीं, कोई राजपाठ नहीं, कोई मनोरंजन के साधन नहीं। घर में एक विरक्त आत्मा की तरह, बस जैसे घर में है ही नहीं।
शांत मौन अपने भीतर ध्यान में लीन रहते। 2 वर्ष के बाद जब भाई ने देखा कि ये आत्मा तो उच्च आत्मा आज्ञा दे दी, फिर भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी। कहना आसान है, मैं बोल गया हूं, आपने सुन लिया है। इस चतुर्मास में जो जो प्रभु ने किया, हम शुरुआत तो करें, हम अपने जीवन का लक्ष्य तो बनाएं, हम आराधना तो करें। ये चतुर्मास एक स्वर्णिम अवसर है। जितना तुम अपने कर्म निर्जित कर लोगे, जितना पुण्यबंदी पुण्य कमा लोगे, जितना दान शील तप भावना की आराधना कर लोगे तो कर लो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभु ने गर्भ में आते ही माता पिता का ध्यान रखा। मां बनना एक बहुत बड़ी तपस्या है। मैंने कल कहा था 2 शब्द हैं भारत की संस्कृति, एक जननी एक मां। जननी जो जन्म देती है और मां जो जीवन देती है। मां बनना, जननी तो सब बन सकती है, परंतु जो जीवन देती है, वो जीवन का निर्माण करती है, उच्च संस्कार देती है। आज आप माता पिता बच्चे को कार देते हैं, बढ़िया कार देते हो, फैसिलिटीज देते हो, पर कार की बजाय संस्कार दो। सुबह उठ करके बच्चों को कहो कि उठो बेटे, 5 बजे 6 बजे उठो, नमस्कार करो। यदि गुरु हैं तो उनके स्थानक में जाओ, मंदिर में जाओ, उनको नमन करके आओ। बच्चों को संस्कार दोगे तो बच्चा वैसे का वैसा ही करेगा। यदि उठते ही बच्चे ने टीवी शुरू कर दिया देखना, बच्चे ने चाय मांगी, बच्चे ने खिलौने मांगे, तो फिर ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए संस्कार बहुत उत्तम बात है। और संस्कार किसके देने हैं? आप बाकी सारे संस्कार दे देते हो, मनोरंजन के, खाने पीने की, घूमने के, सारी कंपनी कैसे करनी है, पर धर्म के संस्कार। आप बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हो, बाहर बच्चे जाते हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि यदि आपके शहर में संत आए हों, बच्चे को कहो आधा घंटा महाराज के पास जाके आओ, उनको सीख के आओ, क्या सीखा है पूछो, होमवर्क लो, क्या बच्चे तुमने कुछ सीखा है, कहा है, तो पूछो तो बच्चे को रिवाइज होगा। यदि आधा घंटा बच्चा गुरु के पास आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। महात्मा गांधी आपके सामने विदेश जाना चाहते थे, उनकी माता पुतली बाई, गांधी वैष्णव परिवार में थे उनके पिताजी, और माँ जैन परिवार को बिलोंग करती थी, क्योंकि वो जैन संतों के पास जाती थी। माता और पिता का संगम देखी, पिता वैष्णव और माँ जैन। तो जब जाने लगी तो माँ ने कहा नहीं, विलायत विलासता की नगरी है, पता नहीं बेटा कहाँ गुम हो जाए। तो एक जैन मुनि के पास ले गई कि इनको प्रतिज्ञा दिलाओ। क्यों प्रतिज्ञा दिलाई? क्या माँ को विश्वास नहीं था? विश्वास था कि यदि गुरु के मुख से कोई प्रतिज्ञा ले ली गई तो वो जीवन भर निभाएगा। और गया, और उस समय जैन मुनि ने 3 प्रतिज्ञा दी थी, मांस, शराब, अंडा, व्यभिचार का सेवन नहीं करना, परस्त्री ग्रहण करना। 3 प्रतिज्ञा जो ली, गांधी ने कहा वो 3 प्रतिज्ञा यदि मैं ना लेता तो मैं फिसल जाता, और आज जो मैं महात्मा कहलाता हूं मेरी माँ के कारण और उस मुनि के कारण जो मुझे 3 प्रतिज्ञा दी थी। और गांधी ने पूरा निभाया। गांधी को ऑफर भी दी गई थी वहाँ, एक पादरी जो मांसाहारी था और बहुत शिक्षा देता था, और उसको कहा कि मैं कैसे इनको मांसाहार कराऊं। पादरी ने गांधी को निमंत्रण दिया, मेरे घर भोजन करना। तो गांधी जी चले गए। जब टेबल पर बैठे तो उन्होंने नॉन वेज रख दिया, मांसाहार रख दिया। गांधी ने कहा हम तो नहीं खाएंगे। तो पादरी ने कहा नहीं खाया। बच्चों ने पूछा, पादरी के बच्चों ने, कि पिताजी, डैडी, तो ये इतने बड़े महापुरुष अपने पास आए हैं, जब वो नहीं खाते तो हमें क्यों का प्रेरणा देते हैं? दोबारा फिर बुलाया। गांधी ने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा। वो पादरी बदल गया, उसके बच्चे बदल गए। ये गांधी का संकल्प था। विदेशों में गए, कभी उन्होंने ड्रिंक नहीं ली, कभी मांसाहार नहीं लिया, कभी अंडे नहीं, किसी स्त्री को छुआ तक नहीं। ऐसे महात्मा गांधी का जीवन बोलता है। वो संस्कार किससे थे? माँ, पुतली बाई गुरु के पास ले गई और गांधी अवतार मानते। और गांधी ने कहा एक मेरे गुरु श्रीमद रायचंद,
जो उन्होंने धर्म के संस्कार दिए, जो उन्होंने विद्या सिखाई, जो उन्होंने आत्मज्ञान दिया, जो उन्होंने भेद ज्ञान दिया, जो गुरु के लक्षण बताइए, वो किताब पढ़िए। आत्मसिद्धि शास्त्र बहुत सुंदर है, छोटा सा। तो सारे महात्मा स्वयं कहते हैं कि श्रीमद् राजन मेरे गुरु। तो कहने का जितने महापुरुषों का जीवन देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी महापुरुष के आगे उसकी पत्नी होती है, या उसकी माँ होती है, या गुरु होता है उसके पीछे जो बड़ा बनता है। तो आपने क्या करना है? बच्चों को संस्कारित करना है। कहाँ से करना है? कल मैं गर्भ की बात कर रहा था। 9 महीने बच्चा जो गर्भ में रहता है वो आपकी हर बात को नोट करता है। शास्त्रकार कहते हैं कि माँ सोती है तो बच्चा सो जाता है। कल अभिमन्यु की चर्चा की थी। सुभद्रा को नींद आ गई तो वो ज्ञान देना चाहता था, नींद में ले नहीं पाई। माँ जागती है तो बच्चा जागता है। माँ खाती है तो उससे ही बच्चा लेता है। माँ पानी पीती है तो बच्चा वहाँ से पानी में पीता है। माँ सिनेमा जाती है, पिक्चर देखती है तो बच्चा भी पिक्चर देखता है। माँ सत्संग में आती है तो बच्चा सत्संग सुनता है। माँ यदि ध्यान करती है, योगा करती है तो बच्चा भी ऐसा करता है। तो जो माँ करती है वो बच्चा निश्चित करता है। तो 9 महीने का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड है। एक माँ की गहन तपस्या है। एक माँ एक बच्चे को धर्मात्मा बना दे, शूरवीर बना दे, दानवीर बना दे, उसका जीवन सफल हो जाता है। तीर्थंकर भगवान के माता पिता निश्चित मोक्ष जाएंगे, क्योंकि एक माँ उच्च आत्मा ऐसे प्रवेश नहीं करती, उनको भी वैसा स्थान चाहिए। और वो स्थान कब होता है? जब माता पिता बहुत तपस्वी आत्मा होते हैं, बहुत उन्होंने धर्म किया होता है, वही आत्मा तीर्थंकर भगवान। और शास्त्र में कहा है कि माता को नमन किया गया, उनकी कुक्षी को रतन कुक्षी कहा गया है, जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देते। मां ना हो तो तीर्थंकर भगवान कहां से हो? तो 9 महीने का समय ये आप विचार करने का समय है। मैं नहीं कहता कि आप नहीं जानती होंगे, आप ज्यादा जानते होंगे मेरे से, पर आज का जो विज्ञान का युग आ गया, आज जो भौतिकता का बाद आ गया, आज हर घर में टीवी है। पहले तो एक मुश्किल से होता था, पहले टीवी होता ही नहीं था, एक रेडियो होता था, रेडियो भी नहीं होता था। ऐसे ही गांव में लोग होते थे, 5-10 लोग बैठे आपस में बातचीत की, चले जाते थे। धीरे धीरे साइकिल आया, रेडियो आया, ब्लैक टीवी आई, रंगीन टीवी आई, फिर बड़ी आ गई, फिर हर घर में नहीं हर कमरे में आ गई। बेटे का अलग, पत्नी का अलग, घर का अलग। और जब देखो 24 घंटे ऑन करो और देखो, देख तो लोगे पर उसके संस्कार जो बच्चे पर पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा? जो तुम देखोगे टीवी में बच्चा वही करेगा। इसलिए माँ को बहुत सावधानी की जरूरत है। यदि बच्चा गर्भ में है तो माता का टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई संत का उपदेश हो, कोई चर्चा हो ब्रह्म की, कोई साधना हो, कोई सत्संग हो, वो कर लेना चाहिए। कल मैंने बोला था कि गर्भ में बच्चा पहले दूसरे देवलोक में चला जाता है। क्यों चला जाता है? माँ सत्संग में आती है, माँ प्रार्थना करती है, माँ प्रवचन सुनती है, माँ ध्यान करती है। और ध्यान में आपको भेद ज्ञान बताया जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। केवल 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 आत्मा। एक शरण है धारा की और शरण नहीं कोई। एक
और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेरे से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो शांति शांति कर लो पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरण